बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे चार्जेस क्या होते हैं। तो चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल के पास या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होती है। इसकी वजह से इस पार्टिकल में अट्रैक्शन या रिपल्सन नाम की दो खास प्रॉपर्टी आ जाती हैं। वो प्रॉपर्टी कैसे आती हैं और कब आती हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो ये चार्जेस, अगर किसी भी बॉडी में हम ये कहेंगे कि चार्ज है, इसका मतलब वो या तो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ या तो वो अट्रैक्ट करेगी या फिर वो रिपल करेगी। अट्रैक्शन कब होगा? जब अनलाइक चार्जेस होंगे, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। रिपल कब होगी? जब लाइक चार्जेस होंगे, जैसे कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस हो। इस केस में रिपल्शन होगा। और चार्जेस दो ही टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा कोई तीसरा चार्ज नहीं होता है। और ऐसे किसी बॉडी को जिस पे कोई चार्ज नहीं है, उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। और अगर किसी बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर है, तो उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे, क्योंकि उसमें नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या किसी भी टाइप्स की रिएक्शन हो, उसमें जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बिफोर द प्रोसेस होता है, मीन्स जो भी प्रोसेस है उसके होने से पहले जितना टोटल चार्ज होता है, आफ्टर द प्रोसेस भी उतना ही चार्ज होता है। मीन्स टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब यहाँ पे है कि वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ना तो वो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। और चार्ज की एक प्रॉपर्टी और होती है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि चार्ज को किसी भी प्रोसेस से हम लोग उसको बना नहीं सकते और ना ही किसी भी प्रोसेस से उसको मिटा सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये चार्ज क्या होगा? सिर्फ ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं बन पाएगा। मतलब ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर सकते कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिवली चार्ज कर दे और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा और नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी बॉडी में मान लीजिए 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और हम उसमें उतना ही सेम 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज दे दें, तो क्या होगा? तो फिर उसमें नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इससे ज़्यादा दें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज में हम लोग 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज दे दें, तो इस बॉडी का टोटल चार्ज 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये जो भी प्रोसेस है ये बताता है कि जो चार्ज है वो एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का मतलब ये है कि हम लोग ऐड करेंगे और जितना भी फाइनल अमाउंट आता है, जो भी इसका साइन होगा, वही उस बॉडी का टोटल चार्ज होगा। तो ये एडिटिव नेचर शो करता है चार्ज। ये है। फिर हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी फिक्स क्वांटिटी में इसको रखना, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, चार्ज जो होता है वो कुछ फिक्स क्वांटिटीज़ में ही अवेलेबल है हमारे यूनिवर्स में।
कहीं पे भी हम लोग किसी वायर की बात करें, किसी बैटरी में स्टोर्ड चार्ज की बात करें, या फिर किसी भी डिवाइसेस अप्लायंसेस में चार्ज की बात करें, तो वो हमेशा कुछ फिक्स क्वांटिटीज़ में ही प्रेजेंट रहेगा। और वो फिक्स क्वांटिटी कितनी होती है, क्या होती है? वो ई होती है। ई मतलब इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम यूनिट है चार्ज को मेज़र करने का। जैसे हम लोग लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को केजी में मेज़र करते हैं, इसी तरह से चार्ज के लिए कूलम है। और ये जो ई है, ई को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब जो ये ई है, ये ई हमें बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है वही इस ई की वैल्यू है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, हमको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा वो माइनस ई होगा, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये निगेटिव चार्ज होगा, इतना ही, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, लेकिन उसका साइन कैसा होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो प्रोटॉन में हमको देखने को मिलता है प्लस ई का चार्ज, यानी कि +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और न्यूट्रॉन को तो हम लोग जानते हैं, इसमें ज़ीरो चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए इसमें 0 कूलम का चार्ज मिलेगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्वांटाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी अगर चार्ज की ज़रूरत है तो क्या सिर्फ इतना ही हमें मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19? नहीं, अगर कहीं पे भी ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत है तो इसी के मल्टीपल्स में मिलेगा। मल्टीपल्स का मतलब ये है कि या तो आप ई चार्ज ले लें, या 2e ले लें, या 3e ले लें, या 4e ले लें। इसी तरह से आपको इसके इंटीजर मल्टीपल में ही लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल बात करें तो Ne, तो Ne में n हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बॉडी में ऐसे कह दें कि 3/2e का चार्ज है। दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। या तो e होगा या फिर 2e होगा, इसके बीच का कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो यही है प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन की। ये जो है एलिमेंट्री चार्ज इसको बोलते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में इतना एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। आप देख सकते हैं -19 ऑर्डर है इसका, तो बहुत कम है। इसको एक्सपीरियंस करना मींस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और बहुत ही मींस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से ही हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अभी हम लोगों ने जब चार्ज की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग और इसके डीप में जाएं, हम लोग बात करेंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होगा। तो अगर हम लोग दो अनलाइक चार्जेस को रख दें तो वो लोग अट्रैक्ट होने की वजह से आपस में पास आ जाएंगे और दोनों कोलाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स ऐसा है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे के पास उसको ला रहा है। तो वही फोर्स, वो फोर्स कैसे निकलेगा, वो फोर्स किन वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा, मीन्स क्या वो इसके अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, या क्या और भी किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये सब हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ में। तो कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था चार्ज के बारे में कि अगर हम लोग स्पेस में कोई भी दो चार्जेस रख दें, फ्री स्पेस में कोई भी दो चार्जेस रख देते हैं, तो उसमें वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ये डिपेंड करेगा उनके साइन के ऊपर, वो कैसे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जो उनका अमाउंट होगा, उस फोर्स का जो जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा, ये इन्होंने बताया था कि ये अगर हम लोग बात करें, ये फोर्स F है, अगर F इज फोर्स है तो ये जो फोर्स है ये सबसे पहले तो डिपेंड करेगा उन दोनों चार्जेस की वैल्यूज़ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले कि फर्स्ट चार्ज की वैल्यू है Q1, सेकंड की है Q2, तो ये जो फोर्स है ये Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड इन्होंने बताया था कि ये जो फोर्स है
ये इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड तो हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा चार्ज रखेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन ये थर्ड वाला जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ये बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका एक दूसरा नाम भी है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। सेम यही चीज़ हम लोगों को ग्रेविटेशन में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे न्यूटन ने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये अगर हम इन तीनों ही कंक्लूजन को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम ये साइन हटाते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट लाएंगे तो हो जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर।